बीटीपी जीएलएन वैगन के इंट्रोडक्शन सेशन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं ज्योति प्रकाश, एसएससी इंस्पेक्शन। अभी तक आप लोगों ने बीटीपी जीएलएन वैगन को कुछ इस तरीके से देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो मैं ये आपको इस डमी में शो करना चाहूँगा। आइए साथियों, पैरेलल के टॉप पोर्शन में अब हम आ चुके हैं। अब मैं आपको टॉप पोर्शन का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सईद जी, ओपन कीजिए इसे। टॉप पोर्शन कुछ इस प्रकार से होता है। आपके सामने ये 3 इंडक्शन वाल्व हैं। ये तीनों इंडक्शन वाल्व इंटरचेंजेबल हैं। इन तीनों को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करके। सबसे मेन बात जो देखने की बात यह है कि ये एक ट्रायगोनल फॉर्म यहां पर फॉर्म कर रहा है। ट्रायगोनल के वर्टेक्स पर ये तीनों इंडक्शन वाल्व लगे हुए हैं। ये तीनों इंडक्शन वाल्व जो बेस पर लगे हुए हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल के बेस पर जो इंडक्शन वाल्व लगे हुए हैं, इनको हम लिक्विड इंडक्शन वाल्व कहते हैं। और जो इसके वर्टेक्स के टॉप पर लगा हुआ है, इसको हम वेपर रिडक्शन वाल्व कहते हैं। इसका एग्जॉस्ट वेपर रिडक्शन वाल्व से हो जाता है। साथियों, अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये इंडक्शन वाल्व है। इंडक्शन वाल्व का ये बॉडी है और ये इसका बॉटम फ्लैंज है। बॉटम फ्लैंज को ये इन 4 स्टड्स की सहायता से टाइट किया गया है, जिसको नट को आप 30-32 के स्पैनर के द्वारा आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब ये जो है, ये इसका फेस प्लेट है। फेस प्लेट के आगे एक आउटलेट वाल्व लगा हुआ है और ये इसका ऑपरेटिंग हैंडल है। ये इसका चेक नट है। ये इसका ग्लैंड है। ये इसका ग्लैंड है। ये इसका चेक नट है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों लिक्विड इंडक्शन वाल्व हैं, इस दोनों वाल्व का ट्यूब जो है इसके बॉटम तक गया हुआ है। तीनों ही इंडक्शन वाल्व के नीचे एक्सेस फ्लो चेक वाल्व लगे हुए हैं। इस तीनों ही इंडक्शन वाल्व के नीचे एक्सेस फ्लो चेक वाल्व लगे हुए हैं। जब हम ऑपरेटिंग हैंडल की सहायता से इसको ओपन करते हैं, तो इसका जो सेटिंग पोर्शन है, इसको खोलिए सही जी, इसको खोलिए। जो इसका सेटिंग पोर्शन है वो इससे ऊपर आ जाएगा और बैरल का कनेक्शन बाहर से हो जाएगा। यहां पर से कोई भी अटैचमेंट लगा के गैस को निकाला या भरा जाता है। साथियों, ये 30-32 का स्पैनर है। इसका यूज हम इसके ओपनिंग और क्लोज में कर सकते हैं। साथियों, जब हम इसके आउट प्लग को ओपन करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके ऑपरेटिंग से होता क्या है। जब हम इसके वाल्व को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, इसके ऑपरेटिंग हैंडल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो यहां जो इसका सेटिंग, ये सेटिंग पोर्शन ऊपर जाने से वाल्व ओपन कंडीशन में हो जाता है और अंदर का जो प्रेशर से जो एलपीजी है वो बाहर निकलेगा, एग्जॉस्ट होगा, निकलेगा। निकालना हो या फिलिंग करना हो, दोनों ही कंडीशन में इसको ओपन करते हैं। और ये क्लोज करने से, जब हम इसको क्लोज करते हैं, ऑपरेटिंग हैंडल को क्लॉकवाइज जब हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये प्रॉपर सिट कर जाता है और उसे लॉक कर देता है। ये आपने इसे देख लिया होगा, ये प्रॉपर लॉक कर दिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे एक्सेस फ्लो चेक वाल्व लगा हुआ है। एक्सेस फ्लो चेक वाल्व फर्स्ट प्रोटेक्शन हो गया। सेकंड प्रोटेक्शन गैस के लिए ये आपका सेटिंग पोर्शन है। थर्ड जो है ये आउट प्लग है। तो उसके बाद इस आउट प्लग को लगा दिया जाता है
तो इससे क्या है, गैस हमारा बैरल के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, बिल्कुल लीकेज की संभावना नहीं रहती है। अब मैं चाहूंगा आपको इसके दूसरे पार्ट से अवगत कराया जाए। साथियों, ये सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व, इसमें भी लिप और टंग अरेंजमेंट, जो भी यहां पर फिटिंग्स सेफ्टी वाल्व और इंडक्शन वाल्व की है, इन सबों में लिप और टंग अरेंजमेंट के द्वारा इसको फिट किया गया है। वो नीचे डायफ्राम में टंग है और इस पोर्शन में सेफ्टी में और इंडक्शन में नीचे जो है लिप है। वो टंग और लिप एक दूसरे में इंसर्ट हो जाता है, जिससे लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ये मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा कि इसकी फिटिंग किस प्रकार से की जाती है। साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेफ्टी वाल्व है, जिसको 4 स्टड की सहायता से यहां टाइट किया गया है। इसमें भी लिप और टंग अरेंजमेंट है, नीचे बॉटम में लिप और टंग अरेंजमेंट है, और ये 4 स्टड की सहायता से जो इसको टाइट किया गया है, इसके लिए जो हम यूज करते हैं स्पैनर, वो बॉक्स स्पैनर है जो 32-36 के साइज का होता है। अब साथियों, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बैरल के अंदर का जो प्रेशर होता है 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। जब ये प्रेशर अंदर हीट के कारण, सेकिंग फोर्स के कारण जब ये रेज कर जाता है, तो रेज करने की कंडीशन में यहां से ये अप ऊपर आ जाएगा और ब्लो हो जाएगा, जिसको सेफ्टी का ब्लो होना भी कहते हैं। उससे क्या है, ये अंदर के प्रेशर को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने लगेगा। रिलीज ये तब तक करेगा जब तक अंदर का प्रेशर 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ना आ जाए। वो 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन होते ही ये अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा से आ जाएगा, जिसको सेफ्टी वाल्व का रीसेट करना कहते हैं, रीसेट होना कहते हैं। अब मैं आपको इसके तीसरे पार्ट, जो सैंपलिंग वाल्व है, इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये सेफ्टी वाल्व जो है, ये नाम से क्लियर है, सैंपलिंग वाल्व। सैंपलिंग वाल्व नाम से क्लियर है कि सैंपल लेने के काम आता है। ये इसका ट्यूब है, इसके नीचे भी एक एक्सेस फ्लो चेक वाल्व लगा हुआ है। जब हम इसको ओपन करते हैं, ऑपरेटिंग हैंडल के सहायता से जब हम इसको ओपन करते हैं, तो वो चेक वाल्व क्लोज हो जाता है, जो अंदर के एलपीजी को बाहर आने नहीं देगा। उतनी ही एलपीजी बाहर आएगी जितना इस ट्यूब में भरा हुआ है, जिसको हम इस आउट प्लग को खोलकर सैंपल को ले लेते हैं, और उससे हम पता कर सकते हैं कि अंदर जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, वो क्या रेशियो में, जो इंडिया में 60 और 40 का रेशियो है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, जहां पर ज़्यादा ठंडक है, जहां पर ज़्यादा हीट है, उस हिसाब से इसका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर अलग अलग होता है। इंडिया में साथियों मैं बताना चाहूंगा कि ये 60 और 40 का रेशियो है। जो हम इसको ओपन करके फिर सैंपल लेके, कोई भी रिफाइनरी या ऑयल कंपनी इस चीज को देख लेती है कि जो हमसे फिलिंग कर रहे हैं उसका रेशियो प्रॉपर है या नहीं है। साथियों, आपने इंडक्शन वाल्व, सेफ्टी वाल्व, सैंपलिंग वाल्व, इनके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी ले ली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके सामने ये ग्रीन में और येलो में ये ट्यूब है, साथियों ये मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों ट्यूब्स जो हैं, ये नीचे से डमी किए हुए हैं। जो ये ग्रीन वाला ट्यूब है, ये इसका फ्लैंज है, इसको मैग्नेटिक ट्यूब फ्लैंज कहते हैं। ये इसका कैप है, जिसको मैग्नेटिक ट्यूब कैप कहते हैं। इसके नीचे एक पाइप है, जिसको हम गाइड पाइप कहते हैं, जो मैं आपको नीचे ले जाके इंटरनल पोर्शन में दिखाऊंगा। उस गाइड पाइप में एक फ्लॉट बॉल लगा हुआ है, उस बॉल के अंदर मैग्नेट है। वो फ्लॉट बॉल नाम से क्लियर है कि फ्लॉट बॉल जो है
वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता जाता है। जितना हम उसमें लिक्विड भरते जाएंगे वो बॉल ऊपर आता जाएगा। ये जो है मैग्नेटिक गेजिंग डिवाइस जो है, इसमें हम एक डिप रॉड है जिसके आगे मैग्नेट लगा हुआ है, उसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं और जितना लिक्विड भरता जाता है वो उतना ही ऊपर आता जाएगा। और उसमें पूरी स्केल बनी हुई है जिससे आप इजी वे में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, ये पूरी स्केल बनी हुई है ऊपर तक, इसके आगे मैग्नेट लगा हुआ है। जब हम इसको इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये अंदर के बॉल के मैग्नेट में जाके चिपक जाता है, क्योंकि दोनों में ध्रुव ऑपोजिट पोल्स हैं। ऑपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने के बाद वो जितना ऊपर आता जाएगा ये रॉड भी उतना ऊपर आता जाएगा। साथियों, उससे ये क्लियर हो जाएगा, मेजरिंग स्केल को देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अंदर गैस का लेवल क्या है। अब इसके बाद आप लोगों ने इतनी जानकारी हासिल कर ली कि मतलब अब इसके अंदर हो क्या क्या रहा है और इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। साथियों, एक और ट्यूब जो यहां पर बच गया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये है थर्मोवेल ट्यूब। साथियों, ये जो मैग्नेटिक ट्यूब है, मैग्नेटिक फ्लैंज है, इसके ऊपर जो कैप रहता है ये स्क्रूड रहता है। इसको हम बिल्कुल स्क्रू, ये थ्रेडेड पोर्शन है, इसको हम टाइट कर सकते हैं क्लॉकवाइज इसको इंसर्ट करके। नाउ वी कम ऑन थर्मोवेल ट्यूब। ये जो थर्मोवेल ट्यूब है ये भी अंदर से डमी रहता है। ये MS या SS की होती है जो लंबी गई हुई है, इसके तली तक गई हुई है, बैरल के तली तक गई हुई है। इसमें ये खासियत है कि इसका जो टेम्परेचर होगा, इसके जो ट्यूब का बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर होगा जितना लिक्विड का टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो उसमें डूबा हुआ है। और इसमें हम थर्मोमेट्रिक डिवाइस डालते हैं। थर्मोमेट्रिक डिवाइस डाल के उसका हम मेजरिंग कर लेते हैं कि अंदर का टेम्परेचर कितना है। अगर ये टेम्परेचर रेज करता है तो इसमें वाटर शावर करके उसको थोड़ी सी बैरल को कूलिंग दी जाती है। साथियों, ये सारा जो अटैचमेंट है ये डायफ्राम के ऊपर किया गया है और ये डायफ्राम के ऊपर ग्रुप्स बने पड़े हैं जिनको हम लिप कहते हैं। और इसमें इन सारे इंडक्शन वाल्व और सेफ्टी वाल्व में टंग है जो उसमें इंसर्ट हो जाता है और स्टड की सहायता से टाइट हो जाता है। साथियों, अब हम डायफ्राम पर आते हैं। डायफ्राम जो है ये भी लिप और टंग अरेंजमेंट के द्वारा बैरल बॉडी पर टाइट किया जाता है। ये डायफ्राम है और ये हमारा बैरल बॉडी है। बैरल बॉडी में लिप होता है और डायफ्राम में टंग होता है। ये लिप और टंग एक दूसरे में इंसर्ट हो जाता है और ये 20 नंबर ऑफ स्टर्स हैविंग साइज 24-120 24-120 का ये आपका स्टड लगा हुआ है जिसके 20 नंबर्स हैं। इसके द्वारा इस डायफ्राम को हम इसके बैरल बॉडी पे टाइट किए हुए हैं। साथियों, ये तो टॉप पोर्शन के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली। अब मैं आपको इसके बॉटम पोर्शन के बारे में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहां तक तो आपने देखा होगा, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो है इसका बॉटम पोर्शन, जो आपके लिए नया होगा और जानने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए नीचे चलते हैं और आपको उससे रूबरू कराते हैं। बैरल के इंटरनल पोर्शन में आपका स्वागत है। ये लुक आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रायगोनल के 3 वर्टेक्स, ये ट्रायगोनल के 3 वर्टेक्स है। इसमें जो टॉप वर्टेक्स है इसकी पाइप जो है यहीं तक जा रही है, ये नीचे बॉटम तक नहीं जा रहा है। इसके अलावा ये जो ये बेस पर ये दोनों सिलेंडर्स हैं, इसका जो पाइप है ये नीचे तक जा रहा है। इस दोनों पाइप को हम फिलिंग पाइप और एम्प्टी पाइप कहते हैं। इसके ऊपर जो इंडक्शन वाल्व लगा हुआ है वो लिक्विड इंडक्शन वाल्व है। ये इसके ऊपर जो वाल्व लगा हुआ है वो वेपर इंडक्शन वाल्व है। यहां से बैरल के अंदर का जो वेपर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है।
ये फिलिंग और एम्प्टी के लिए ये दोनों ट्यूब का यूज किया जाता है। ये सपोर्ट प्लेट यहाँ लगी हुई है और ये नीचे फनल में इंसर्ट किया हुआ है। फनल में साथियों इसलिए इंसर्ट किया गया है कि जब ये गाड़ी चलती है तो सियरिंग फोर्स के कारण इसमें ब्रेक ना हो जाए, ये टूट ना जाए यहाँ से, इसीलिए इसको सपोर्ट दिया गया है और नीचे फनल में इंसर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये इनर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन है सेफ्टी वाल्व का, आपने टॉप से देखा था, अब आप इसके बॉटम को देख रहे हैं। जब भी अंदर का प्रेशर 15.85 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो ये पोर्शन प्रेस होगा, ये इसके स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग है, उसको दबाएगा और ये ब्लो हो जाएगा। और ब्लो तब तक होता रहेगा जब तक ये प्रेशर को मेंटेन ना कर दे। साथियों इसके बाद जो आप ये ब्लैक वाला ट्यूब देख रहे हैं, ये अंदर से ओपन है, ये बॉटम तक जा रहा है लेकिन अंदर से ये ओपन है। ओपन इसलिए है कि इसमें जो एलपीजी भरी गई है वो इस ट्यूब में भी भरी हुई है। और इसके बाद जो ऊपर, इसी ट्यूब के ऊपर, ये देखिए आप, इस ट्यूब के ऊपर ये जो पोर्शन है ये एक्सेस फ्लो चेक वाल्व लगा हुआ है। जब हम सैंपलिंग ट्यूब को, मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑपरेटिंग हैंडल से जब हम उसको ऑपरेट करके ओपन करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर एक बॉल है जो प्रेशर के कारण ऊपर चली जाती है और इसको क्लोज कर देता है, जो अंदर के बैरल के कनेक्शन को कट कर देता है ऊपर से। फिर जो सैंपलिंग ट्यूब में जितना एलपीजी है उतना ही एलपीजी बाहर निकलता है और उसी के सैंपल को हम देखते हैं। आफ्टर दैट मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो है ये गाइड पाइप है। आपने ऊपर मैग्नेटिक ट्यूब फ्लैंज देखा था, उसके नीचे ये गाइड पाइप लगा हुआ है। ये दोनों बम्पर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ताकि ये बॉल को डैमेज ना हो। ये बॉल जो है ये फ्लॉट बॉल है, इसके अंदर बैरल के अंदर जितनी लिक्विड भरी जाएगी ये बॉल जो है उसके ऊपर ये फ्लॉट होता जाएगा। इसके अंदर मैग्नेट है साथियों, इसके अंदर मैग्नेट होने का ये फायदा होता है कि जब वो हम ऊपर से डिप रॉड को इंसर्ट करते हैं तो वो इसमें आकर चिपक जाता है ऑपोजिट पोल होने के कारण। और ये जितना ऊपर जाता जाएगा वो रॉड भी ऊपर जाता जाएगा। आपने देखा है कि उसके ऊपर पूरी स्केलिंग की हुई है, पूरा स्केल बना हुआ है। बॉल जितना ऊपर जाएगा लिक्विड के ऊपर ये जितना फ्लॉट होता जाएगा, स्केल के द्वारा मेजरिंग डिवाइस हो गया ये, वो आपको बताता जाएगा कि अंदर कितना लिक्विड है। आफ्टर दैट मैं आना चाहूँगा इस येलो पाइप की ओर। ये येलो पाइप, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ऊपर से मैंने आपको बताया था ये भी नीचे से डमी है, ये डमी है और ये जो है ये डूबा हुआ रहता है एलपीजी में। ये डूबा रहने के कारण ये होता है कि एलपीजी का जो टेम्परेचर होता है वही इसका भी टेम्परेचर होता है। और ऊपर से जब हम थर्मोवेल ट्यूब में थर्मोमेट्रिक डिवाइस को इंसर्ट करते हैं तो वो इसके टेम्परेचर को, लिक्विड के टेम्परेचर को बता देता है। साथियों मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एलपीजी वैगन के बारे में। इसके टॉप पोर्शंस को आपने देखा, एक्सटर्नल पोर्शन को आपने देखा, इंटरनल पोर्शन को आपने देखा किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो धन्यवाद आप लोगों का वक्त देने के लिए, शुक्रिया।